नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रभान दिनकर अपने काव्य चैनल चंद्रभान दिनकर कप में आप समस्त मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए सादर नमन करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं, समय कोरोना से भयभीत हैं, कोरोना से ग्रस्त है हमारा संपूर्ण देश। तो दोस्तों, कोरोना एक ऐसी आपदा बन चुकी है, हमारे लिए महामारी बन चुकी है, जो हमारे देश की जनता को बहुत भयभीत किए हुए है, त्रस्त किए हुए है। और चारों तरफ से अफरा तफरी का सा माहौल है। पता नहीं पड़ रहा, कहीं लॉकडाउन लग रहा है, कहीं रात्रि लॉकडाउन लग रहा है, कहीं फिर से तैयारी हो रही है लॉकडाउन लगने की। और गरीब मजदूर जनता, बेरोजगार जनता जो है परेशान है, व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है कि कहीं फिर से लॉकडाउन न लग जाए। दोस्तों, ये आखिर चिंता का विषय है। और मैं भी सोचता हूँ कि अगर कोरोना से मेरी मुलाकात हो जाए तो कुछ सवाल पूछूं। और ये कोरोना हमारे साथ कुछ ऐसा लग रहा है कि दो तरह का व्यवहार कर रहा है। कहीं कहीं ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा, कहीं कहीं ये बहुत संक्रामक रूप में काम कर रहा है, कहीं कहीं बहुत भयभीत कर रहा है। तो दोस्तों, मैंने जो अनुभव किया है अभी तक, मैं चाहता हूँ कि आपसे कुछ शेयर करूँ कोरोना के संबंध में। ये समसामयिक विषय भी है और इसमें कुछ हास्य है, कुछ व्यंग है, कुछ मैंने इसमें शिक्षा की बात भी कही है दोहों के रूप में। तो दोस्तों, मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूँ कि कृपया इन दोहों को आप पूरा सुनें और आप देखें कि ये मेरा प्रयास कहाँ तक सफल हुआ है। आइए सुनते हैं मेरे ये कोरोना दोहे। अगर मुझे दोस्तों कोरोना मिल जाए तो एक सवाल मैं करूँगा। कोरोना किस देश से आए हो तुम कौन? कोरोना किस देश से आए हो तुम कौन? नाम तुम्हारा सुन डरे सुर नर मुन जन डौन। नाम तुम्हारा सुन डरे सुर नर मुन और डौन। बड़े बड़े डॉन, बड़े बड़े देवी देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े तपदारी, बड़े बड़े सूरमा भोपाली कोरोना का नाम सुन करके थर थर काँप रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। मैं ये भी कहता हूँ कि कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, सावधान रहने की ज़रूरत है, सचेत रहने की ज़रूरत है। अगर हम सावधानी बरतते हैं तो हम कोरोना से बिल्कुल भी भयभीत नहीं होने चाहिए, ना हमें भयभीत होने की ज़रूरत है। कोरोना का नाम सुन नर नारी भयभीत। कोरोना का नाम सुन नर नारी भयभीत। जिसको देखो गा रहा कोरोना के गीत। जिसको देखो गा रहा कोरोना के गीत। जिसको आए छींक और होता दिखे जुकाम। जिसको आए छींक और होता दिखे जुकाम। जपने लगता है वही कोरोना का नाम। जिसको छींक आ जाए, जिसको जरा सी खांसी आ जाए, तो वो समझता है कि मैं तो कोरोना की चपेट में आ गया, कोरोना से संक्रमित हो गया, कोरोना पॉजिटिव हो गया, और घबरा करके डॉक्टरों के पास जाता है। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे कोरोना नहीं कोई भयंकर रोग। वैसे कोरोना नहीं कोई भयंकर रोग। बचे संक्रमण से अगर सावधान रहें लोग। बचे संक्रमण से अगर सावधान रहें लोग। जब जब मौसम बदलता लोग पड़े बीमार। ये तो प्रकृति का शाश्वत नियम है और आज से नहीं, प्राचीन काल से ही चला रहा है कि जब जब मौसम बदलता है तब तब विभिन्न रोगों के बैक्टीरिया और वायरस सक्रिय हो जाते हैं दोस्तों। और ये स्वाभाविक है, बीमारियां आती हैं, वायरल फीवर चलता है। तो जब जब मौसम बदलता लोग पड़े बीमार। खांसी संग जुकाम और चढ़ने लगे बुखार। खांसी संग जुकाम और चढ़ने लगे बुखार। कोरोना है वायरस है घातक बदनाम। बेशक
कोरोना है वायरस, है घातक बदनाम, लेकिन बचने के साधन मगर खोजे गए तमाम। बेशक ये बहुत बदनाम है, घातक भी है, लेकिन हम इंसानों ने अपनी बुद्धि से इसके इंतजाम भी बहुत खोज लिए हैं दोस्तों। इसलिए परेशान होने की और भयभीत होने की कतई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो थोड़ा सचेत, सजग, सावधान रहने की। तो कोरोना है वायरस, है घातक बदनाम, बचने के साधन मगर खोजे गए तमाम। स्वच्छ हाथ रखिए सदा, धोकर बारंबार। स्वच्छ हाथ रखिए सदा, धोकर बारंबार। सैनिटाइज कीजिए दफ्तर और घर द्वार। सैनिटाइज कीजिए दफ्तर, घर और द्वार। घर से जब हो निकलना, इस बात को नहीं भूलना, घर से जब हो निकलना निकलो मास्क लगाए। घर से जब हो निकलना निकलो मास्क लगाए। कोरोना हरगिज न फिर पास फटकने पाए। कोरोना हरगिज न फिर पास फटकने पाए। जब खांसी ज्यादा बढ़े, बढ़ता तेज बुखार, सांस लेत मुश्किल बढ़े, तब लीजिए उपचार। सांस लेत मुश्किल बढ़े, तब लीजिए उपचार। जब खांसी ज़्यादा हो जाए, बुखार भी कई दिनों तक रहे, सांस लेने में यदि आपको परेशानी हो रही हो, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं उस हालत में। वैसे ज़्यादा परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और इसके लिए आप देसी फार्मूला अपनाएं कि गरम चाय पानी गरम, गरम चाय पानी गरम, पियो नीम गिलोय अमृता, जिसे अमृता कहा जाता है हमारे आयुर्वेद में, नीम गिलोय। अगर आप इसका काढ़ा सवेरे सवेरे गर्म पानी पिएंगे तो दोस्तों सारे वायरस और सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे, ये पक्की बात है। गरम चाय पानी गरम, पियो नीम गिलोय। मैं स्वयं इसका सेवन करता हूँ और मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई आज तक। गरम चाय पानी गरम, पियो नीम गिलोय। पौष्टिक खाना लीजिए, कोरोना ना होए। हरी पत्तेदार सब्जियाँ, दाल, सब कुछ खाइए। अंडा मांस मछली न खाते हो तो अच्छी बात है, न खाइए, लेकिन हरी पत्ती और सब्जियां और फल आप जितना सेवन कर सकते हैं, आपको मिनरल्स और विटामिन्स मिलती रहेंगी, पौष्टिकता और इम्यूनिटी पावर आपकी बढ़ती रहेगी, तो आपको कोई कोरोना कुछ नहीं होगा, मेरा दावा है। तो मैं कहता हूँ हल्का सा व्यायाम कर। ये तो हम भारतीय लोग करते ही हैं, कसरत, दंड बैठक, ये तो हम आदी हैं। और इसीलिए अन्य देशों की अपेक्षा हमारे देश में कोरोना जो है कम घातक हुआ। हल्का सा व्यायाम कर, करिए प्राणायाम, इम्यूनिटी पावर बढ़े, मिटते रोग तमाम। इम्यूनिटी पावर बढ़े, मिटते रोग तमाम। सेवन करिए धूप का रोज 10 मिनट आप। सेवन करिए धूप का रोज 10 मिनट आप। तुम्हें छोड़ भग जाएगा कोरोना का बाप। तुम्हें छोड़ भग जाएगा कोरोना का बाप। ये भी बात निश्चित है सर। कोरोना के नाश को, और अब तो वैज्ञानिकों ने खोज कर ली है, आपको घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है, वैक्सीन आ चुकी हैं। कोरोना के नाश को हुई वैक्सीन की खोज, लगवाओ अविलंब तुम इसकी दोनों डोज। लगवाओ अविलंब तुम इसकी दोनों डोज। बेशक दुश्मन क्रूर है कोरोना बदकार, लेकिन इसका दूसरा रूप भी देखिए दोस्तों। बेशक दुश्मन क्रूर है कोरोना बदकार, नेताओं सरकार का है यह पक्का यार। नेताओं
सरकार का है यह पक्का यार। रैली देखे अत डरे, डरता देख चुनाव। रैली देखे अत डरे, डरता देख चुनाव। वह कोरोना आप भी दिखते गजब जनाब। वह कोरोना आप भी दिखते गजब जनाब। दिन में भी दिखते नहीं, रात्रि लॉकडाउन लग रहे हैं और शनिवार इतवार को लग रहे हैं। शनिवार इतवार को दिखता है या फिर रात में दिखता है। दिन में भी दिखते नहीं, दिखें रात में आप। मॉल दुकान बाजार में घुस जाते चुपचाप। रैलियों में नहीं घुसते आप, वहाँ मेलों में और भीड़ों में, नेताओं की सभाओं में नहीं घुसते। छोटे छोटे मॉल बाजार दुकानों में आप घुस जाते हैं। दिन में भी दिखते नहीं, दिखें रात में आप। मॉल दुकान बाजार में घुस जाते चुपचाप। कोरोना जी आपके कैसे अद्भुत खेल। लंबा लॉकडाउन लगा, अर्थव्यवस्था फेल। लंबा लॉकडाउन लगा, अर्थव्यवस्था फेल। लॉकडाउन के फिर बने देश में यदि हालात, कैसे नर नारी जिए मैं सोच सोच पछतात। कैसे नर नारी जिए मैं सोच सोच पछतात। भारत की जनता मरे बिन धंधे रोजगार। निश्चित है कोरोना जी, आप नहीं समझते हो भारत की गरीब जनता की व्यथा कथा। पहले लॉकडाउन लगा, तमाम मजदूर मारे गए, तमाम जनता मारी गई, तमाम व्यापार ठप्प हुए, तमाम मजदूर लोगों का नुकसान हुआ। भारत की जनता मरे बिन धंधे रोजगार। लॉकडाउन यदि फिर लगे, ठप्प होए व्यापार। अतः अंत में हे कोरोना जी, हे इष्ट भगवान हमारे, सब कुछ आप ही अंतर्यामी निराकार स्वामी, आपसे प्रार्थना करता हूँ मैं समस्त भारतवासियों की तरफ से कि हे कोरोना जी आपसे विनती बारंबार। है कोरोना जी आपसे विनती बारंबार। भारत से भग जाइए, करो विनय स्वीकार। भारत से भग जाइए, करो विनय स्वीकार। जय भारत, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, इस तरह से मैंने कोरोना के लिए कुछ हास्य में, कुछ व्यंग में और कुछ सीख के रूप में अपने दोहे प्रस्तुत किए आपके समक्ष। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएंगे, और आप पसंद करें तो कृपया मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ाते रहें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही चीज़ लाता रहूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों।